हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सामान्य हिंदी का क्लास लेकर आई हूँ। सामान्य हिंदी के अंतर्गत टॉपिक है समास। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को करने से पहले हम समास की परिभाषा जान लेते हैं। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं तथा इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समासिक पद या शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। चलिए दोस्तों, समास से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क संधि, ख समास, ग अव्यय, घ छंद। देखिए दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख समास। अगला प्रश्न है, वशीकरण में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास। वशीकरण में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, वशीकरण में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है? क है तत्पुरुष, ख द्वंद्व, ग द्विगु, घ अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, अनायास में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, गुण दोष में कौन सा समास है? क है तत्पुरुष, ख द्वंद्व, ग अव्ययी भाव, घ कर्मधारय। गुण और दोष में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह हो जाएगा गुण और दोष। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? क है द्विगु, ख कर्मधारय, ग तत्पुरुष, घ अव्ययी भाव। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है? ऑप्शन है क द्विगु, ख तत्पुरुष, ग द्वंद्व, घ कर्मधारय। तो दोस्तों, घनश्याम में कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। 10वां क्वेश्चन है, राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल में तत्पुरुष समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क। अगला प्रश्न है, पाकिट मार में कौन सा समास है?
तो दोस्तों पाकिट मार में तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर है घ। अगला प्रश्न है इंद्रजीत में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, इंद्रजीत में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो दोस्तों विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है मुख दर्शन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। मुख का दर्शन, तत्पुरुष समास में षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है चतुरानन में कौन सा समास है? तो चतुरानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर है घ, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है आप बीती में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क, आप बीती में तत्पुरुष समास है। ये सभी प्रश्न दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, देवासुर में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है विद्याधर में कौन सा समास है? तो दोस्तों विद्याधर्म में कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, विद्याधर्म में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है संधि और समास में क्या समानता है? क है दोनों में ही शब्द विकार होता है। ख, संधि और समास दोनों में ध्वनियां मिलती हैं। ग है संधि और समास दोनों में ही ध्वनि विकार अनिवार्य है। घ है दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। संधि और समास दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, गौशाला में दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, श्रेष्ठ कवि में कर्मधारय समास है। अधमरा में कौन सा समास है? अधमरा में दोस्तों अव्ययी भाव समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न है गजानन में कौन सा समास है? गजानन में बहुब्रीहि समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, द्विगु समास। दोस्तों याद रखना जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में बहुब्रीहि समास है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमेश्वर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ख,
परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, किसमें सही समासिक पद नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क। पुष्प धन्वी में समासिक पद नहीं है। युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तो युद्ध भूमि में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। इसका राइट आंसर है क। अगला प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ख। नवग्रह में द्विगु समास है। प्रतिदिनम में कौन सा, प्रतिमान में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास है। समास शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर है क। समास का अर्थ संक्षेप होता है। भुज दंड में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क। भुज दंड में तत्पुरुष समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, त्रिवेणी में द्विगु समास है, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है त्रि। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीनानाथ में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। दीनानाथ में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क। पाप पुण्य, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। विश्व अंबर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ख। विश्व अंबर में बहुब्रीहि समास है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न समास टॉपिक से थे। ये सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।